ओबीसी आरक्षण को लेकर पत्रकार परिषद का किया गया आयोजन। विशेष तौर पर तस्वीर भिवंडी के खड़कपाड़े रोड की है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी नफाज समाज द्वारा 1 नवंबर को आयोजित करने जा रहे हैं कार्यक्रम ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसमें हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश के विरोधी पक्ष नेता व पूर्व मंत्री विजय वट्टीवार का आगमन होने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी नफाज समाज के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मंसूरी ने इस पत्रकार परिषद में जानकारी दी। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार आरिफ मंसूरी अपने समाज के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य महाराष्ट्र के हर जिले हर तालुके में पहुंचकर जो है तस्वीर में आप देख सकते हैं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके साथ में आपको बता दें कि ओबीसी विजय एंटी बहुजन परिषद शहर चिटनेस और महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी नफाज समाज के उपाध्यक्ष आसिफ नफाद भी मौजूद थे। इन्होंने भी पत्रकारों को जानकारी दी और ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? देखिए, तारीख 1 नवंबर आने वाले बुधवार को शाम में 7 बजे के टाइम पर भिवंडी फरहान खान हाल में मुस्लिम पासमंदा ओबीसी समाज का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज महाराष्ट्र की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप पर महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता और माजी ओबीसी मंत्री विजय वट्टीवार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 80% से ज़्यादा पासमंदा आबादी होने के बावजूद पासमंदा मुसलमानों को उनका हक अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज ने इस बार इसका बीड़ा उठाया है और महाराष्ट्र प्रदेश के सभी ओबीसी समाज के पासमंदा समाज के हर बिरादरी के लीडरों को अध्यक्ष को बुलाया गया है। जिस तरह से हर बिरादरी को ओबीसी के उनका हक हुकूक मिलना चाहिए, उसके लिए पूरे प्रदेश से सभी बिरादरी के ज़िम्मेदारों को, जिस तरह डॉक्टर नूर अंसारी भिवंडी शहर के माजी उप महापौर और उनके पूरे भिवंडी शहर की ओबीसी समाज से उनका लगाव रहा है, उनको बुलाया गया है। हाजी शौकत भाई तंबोली समाज के अध्यक्ष हैं, हाजी इकबाल अंसारी साहब, सुशीला ताई मुराडे, मुशीर अंसारी साहब, हाजी अयूब भाई कुरैश जमात के अध्यक्ष, नौशाद सिकलगार साहब सिकलगार जमात के अध्यक्ष, रियाज सलमानी साहब सलमानी जमात के अध्यक्ष, महमूद बागवान साहब बागवान जमात के अध्यक्ष, और हमारे ओबीसी समाज को एक दिशा देने वाले ऐसे हमारे संजय बापू उभिते, जो मुस्लिम हिंदू सभी ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और हमारे एक लीडर और हैं जो करमाटे साहब, तो उनको भी हम लोगों ने इसमें बुलाया है। इस प्रदेश में, महाराष्ट्र प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक हुकूक मिलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ख़ास तौर से हमारे लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट का जो मसला है वैलिड करने में, उसमें बड़ी तकलीफ़ आती है। अगर किसी के नाम में थोड़ा भी चेंजेस है, उसका पेशा जो है वो ओबीसी है, उसका पेशा भी ओबीसी है, उसके काम भी ओबीसी है, मगर उसके बावजूद उनको उनका हक हुकूक नहीं मिल रहा है। दूसरा कि परप्रांतीय जो हमारे हैं, परप्रांतीय जो दूसरे प्रदेश से प्रवास करते हैं, 90 से आज तक उनके बच्चों का ओबीसी वैलिड करने के लिए 1967 का पुरावा मांगा जाता है, जो कि ये कायदा 1990 में लागू हुआ था। ये जीआर आज 33 साल के बाद भी वही 1967 का पुरावा मांगा जा रहा है, जिसका ओबीसी समाज में बहुत बड़ा रोष है कि हमसे हमारे हक को देने के लिए इस प्रदेश में रहने का 1967 का पुरावा मांगा जाता है। तो एक ये हमारा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश में की राजनीति में मुस्लिम समाज में ओबीसी समाज को, पासमंदा समाज को सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपको सभी ओबीसी समाज के लोगों को आने वाले दौर में महाविकास अघाड़ी हो या जो भी पार्टी हो,
अगर पासमंदा समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को सियासी हिस्सेदारी देती है, उसकी हमारी मांगनी है। सियासी हिस्सेदारी किस शक्ल में आपको? सियासी हिस्सेदारी जिस तरह से सब पार्टियां जो है हर बिरादरी के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को 2 टिकट, इस समाज के लोगों को 2 टिकट, यादव समाज के लोगों को 4 टिकट, कुनबी समाज के लोगों को, जिस तरह हर बिरादरी के लोगों को टिकट जो है बांटी जाती है, वैसे मुसलमानों में ओबीसी भी समाज के भी लोगों को इस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके समाज की हैसियत के हिसाब से, उनकी आबादी के अनुसार उनको पार्टियों ने टिकट देना चाहिए। उनको सभी जो जगह आपका ये जो आने वाला कार्यक्रम है आगामी चुनाव को लेकर है, आगामी चुनाव को लेकर तो सभी सक्रिय, पार्टियां भी सक्रिय हो गई है, तो हम लोग भी सक्रिय। 4 साल आप कहाँ थे? क्योंकि देखा जाए चुनाव नजदीक आया है तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है आप इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 4 साल पहले क्यों नहीं किए? 4 साल देखिए, 4 साल का मेरे पास हर महीने का महाराष्ट्र मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज का पिछले 4 साल नहीं 5 सालों से हर महीने का बायोडाटा है कि हर महीने हमने अपने समाज के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में 50 से ज़्यादा सभाएं ली और काफ़ी राजनीति पार्टी के मौजूदा विधायक, आमदार, खासदार को बुलाया, मिनिस्टर को बुलाया गया और उनके सामने अपनी बातों को रखा गया। हम इस की लड़ाई 4 से 5 सालों से कंटिन्यू रेगुलर चालू रखे। क्या निकला? 4 से 5 साल आप लड़ाई लड़ रहे हो, रिजल्ट क्या निकला? देखिए, अभी तक कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला, इसलिए अब हम विरोधी पक्ष नेता को बुलाकर अपनी बात रख रहे हैं। जो इस प्रोग्राम से आपकी क्या अपेक्षा है? इस प्रोग्राम से हमारी ये अपेक्षा है, आने वाली जो महाविकास अघाड़ी बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभर रही है, उसने पासमंदा मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज के साथ साथ में सभी मुस्लिम ओबीसी समाज के लोगों को उनकी तादाद के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से उनको सियासी हिस्सेदारी में लेना चाहिए, बड़े बड़े पदों पर ले जाना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ अगर, तो ये 5 साल के हमारे प्रयत्न के बाद अब हम आंदोलन पर उतरेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी ये सोचे कि मोदी जी का डर दिखाकर अगर सोचे कि मुस्लिम पासमंदा उनको वोट दे देगा, ये होने वाला नहीं है। अगर मंसूरी समाज के साथ पूरे ओबीसी समाज, पासमंदा समाज को उनके हक हुकूक में कमी आई और हिस्सेदारी में सौतेला व्यवहार हुआ, तो महाराष्ट्र प्रदेश में मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज पूरे ओबीसी समाज को लेकर आंदोलन करेंगे। जो महाविकास अघाड़ी जो तैयार हुई है वो आपको न्याय देगी? अगर नहीं देगी तो बहुत सारे लोग हमको देने के लिए बैठे। बहुत सारे लोग में कौन है? जो भी पार्टियां, उनके सामने अभी नाम नहीं ले रहे। अगर यहाँ से नहीं मिला तो हम तो अपनी मांगनी को लेकर प्यासा कुएं के पास जाता है, कहीं पर जाएंगे। थोड़ा सा सवाल है कि महाराष्ट्र में अगर हम लोग अक्सरियत देखें तो उसमें आप लोगों का वोट बैंक कितना परसेंट है? मुस्लिम पासमंदा ओबीसी की बात करते हैं तो 85% है मुस्लिम में, पासमंदा ओबीसी समाज का 85%। उसके बाद भी अगर लीडरशिप आप देखेंगे तो 20% भी नहीं है, 15% भी नहीं है, 15% भी नहीं हमारी सियासी हिस्सेदारी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, क्या नियोजन किया गया है और क्या कह रहे हैं? ओबीसी विजेएनटी बहुजन परिषद माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार इनके अध्यक्षता में पूरे महाराष्ट्र में चलती है और ये संगठन के जरिए से पूरे ओबीसी विजेएनटी को एक जगह पे लाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों में जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, नियर अबाउट 60 से 70 जमातें हैं जो ओबीसी के सहूलतें लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के ये ओबीसी जमातों को ठीक ढंग से उनका न्याय और हक नहीं मिल रहा है। वो न्याय और हक मिलने के लिए ये पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी जनसंख्या ओबीसी की तादाद गिनती होना चाहिए अलग से, इसी डिमांड पूरे देश भर में चली है। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये हम डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और हम पसमानदा पूरे ओबीसी समाज की जनगणना करेंगे। हम उसमें डिमांड ये कर रहे हैं कि ये जनगणना करते वक्त ओबीसी की जो 50-60 अलग अलग जमातें हैं उनकी भी अलग से जनगणना हो, ताकि इनकी तादाद, जैसा कि अभी आरिफ भाई ने बताया कि 85% ओबीसी तबका है मुसलमानों में, उसकी तादाद भी लोगों के सामने आना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर फिर उनको सहूलतें प्रदान की जाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम रखने वाले हैं वो है कि बाहर से आई हुए पर प्रांतीय जो मुस्लिम ओबीसी जमातें हैं वो 40 साल से 50 साल से इस महाराष्ट्र के रहवासी हैं,
फिर भी उनको बाहर के परप्रांतीय समझकर उनको ओबीसी की सहूलतें देने के लिए महाराष्ट्र शासन में दिक्कतें आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जब 40-50 साल से इस महाराष्ट्र की हर सहूलत वो ले रहे हैं, पॉलिटिकल में इसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, वो आधार कार्ड में उनको सब मिल रहा है, रेशन कार्ड मिल रहा है, तो ओबीसी की सहूलतें क्यों नहीं मिल रही है? ये बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको वो बिरादरियां जो बाहर से आई हुई हैं, जिनका 40-50 साल से यहाँ पर रहवास है, उनको ओबीसी की पूरी सहूलतें मिलना चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने एक अलग से परिपत्रक निकालना चाहिए। ऐसी एक डिमांड है हमारी।